शरण तिहारी, अब तो दया करो श्री राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो श्री राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो श्री राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो श्री राम। मैं तो आया शरण मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो श्री राम। मैं तो आया शरण अब तो दया करो श्री राम, अब तो कृपा करो श्री राम। अब तो दया करो श्री अब तो दया करो श्री राम, अब तो कृपा करो श्री राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो श्री राम। मैं तो आया शरण तिहारी, मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो श्री राम। मैं तो आया शरण तिहारी, मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो श्री राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो श्री राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी। आज के प्रसंग में विभीषण जी को हितकर सलाह देने पर बड़े भाई रावण ने देश से निष्कासित कर दिया है। हितकर सलाह देने वाले को ये शुभ नहीं है, अशुभ का आरंभ हो गया। कोई व्यक्ति आपको हितकारी बात कहने वाला हो, समझाने वाला हो, बेशक मधुर शब्दों में कहे, कभी कटु शब्द भी प्रयोग करने पड़ते हैं, लेकिन व्यक्ति इस बात को सुन के बुरा माने और उसे देश से, घर से निष्कासित कर दिया जाए, संस्था से निष्कासित कर दिया जाए, ये शुभ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं हुई। भविष्य हम सब हैं, कल करेंगे सदगुरु इस बात की चर्चा। आज भविष्य ने क्या किया है, वहां से निष्कासित होके राज्य छोड़ा, संबंधी छोड़े, परिवार छोड़ा, 4 व्यक्तियों को साथ लेके विभीषण जी प्रभु राम की चरण शरण में आ गए। ध्यान दें, बीच में बहुत लंबा, बहुत गहरा सागर है, उसे पार करके संसारिक दृष्टि से विभीषण को राज्यद्रोही, देशद्रोही, बंधुद्रोही कहा जाता है। घर का भीति लंका ढाही विभीषण के लिए बड़ी मशहूर उक्ति है। ये सांसारिक दृष्टि में और आध्यात्मिक दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। आध्यात्मिक दृष्टि इस घटना को लेके क्या कहती है, कल करेंगे चर्चा इस बात की। आज शब्द प्रयोग हुए हैं, मैं शरणागत हूं,
मुझे अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। शब्द शरणागति आया है। आप इस शब्द से अपरिचित नहीं हैं। आप सब इस शब्द को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ लोगों का इस प्रकार का कथन है, शरणागति इज वीकनेस। मूर्ख हैं वे जो ऐसा कहते हैं। शरणागति शूरवीरों का काम है। शरणागत होना भक्ति की पराकाष्ठा है। उच्चतम स्थिति को शरणागति कहा जाता है, समर्पण कहा जाता है, टोटल सरेंडर। शरणागति अर्थात परमात्मा की परम इच्छा के अनुसार चलने की पूर्ण तैयारी। कठिन शब्द है देवी, लेकिन जो कर गया उसे फिर कुछ करने योग्य नहीं रहता। तब सब कुछ जिसकी शरण ली है वह करता है। नहीं देखता आप पापी हो, तापी हो। नहीं देखता आपका भूत किस प्रकार का रहा है, आपने जिंदगी में क्या क्या खे खाई है, ये सब कुछ नहीं देखता। ये शास्त्र सम्मत बात है। आज भगवान ने वही कहा है। सुग्रीव को समझाया है, सबके सामने ये स्पष्ट किया है। शास्त्र शरणागति के बारे में क्या कहता है, मैं वही करने जा रहा हूं। और वही भगवान ने किया है। विभीषण को अपना शरणागत स्वीकार कर लिया है। थोड़ी सी कंफर्मेशन करी है। आलिंगन से पहले, उसका राज्याभिषेक करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ली है। ये चार कौन हैं? अध्यात्म कहता है अंतःकरण चतुष्ट। मन से आया है, बुद्धि से आया है, चित्त से आया है, अपने अहम को भी साथ लेके आया है कि कुछ छोड़ आया है पीछे वापस। चार व्यक्ति अर्थात अंतःकरण चतुष्ट, होल हार्टेड। यही अर्थ हुआ ना इसका, होल हार्टेड। कोई अंश पीछे तो नहीं छोड़ाया, लंका में तो नहीं छोड़ा कुछ। सब कुछ के साथ मेरे पास आया है ना। तो प्रभु ने पूछा, विभीषण जी कुछ लंका की चर्चा करो। प्रभु को ऐसा लगा जितनी जानकारी है उससे अधिक विभीषण दे रहा है। वायदा किया है मैं आपके साथ उसके प्रति मित्रता नहीं शत्रुता निभाऊंगा। तो भगवान ने कहा, अनुज विभीषण का राज्याभिषेक करो। मानो होल हार्टेड शरणागति उसकी स्वीकार करके ये होल हार्टेडली आया है, तो मैं भी होल हार्टेडली इसे स्वीकार करता हूं। लाओ सागर का नीर लाओ और विभीषण का राज तिलक करो। मान मैंने शरणागति इसके स्वीकार कर लिया है। आज